द्वीपकाशी गांव बोलते हैं, तो इनका गांव का नाम है। तो वहाँ पर क्या हुआ करते थे, एक स्कूल था। कहते थे मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्या होता है ये और ये सो तुम। वो वहाँ के बच्चों को भी ज्ञान देते थे, क्या रूप से जवाब नहीं देते, हम इतने लाडले नहीं होते माता के। तो माता ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। हाँ ली तो बोला जाता है, माता ने कहा नहीं बेटा मैं तुझे ऐसे दर्शन नहीं दे सकती हूँ क्योंकि मैं अकेले नहीं चलती हूँ। लोकमणि बाबा इनका नाम पड़ गया था। ऐसे करते करते वहाँ पर कई इनकी, तो उसके लिए सिर्फ एक ही सत्य रहता है, कौन, मेरा अगर दुनिया में है तो कौन है, वह है भगवान। तीसरे ने बोला तो पूरा नहीं करता, क्योंकि जोगी जो बोलते हैं चाहे कोई भी एक्सवाइड है तो उनकी जेबा में हमेशा भगवान ही विराजमान रहते हैं। अगर इसमें डालेंगे तो चल हो जाएगा। तो इन्होंने बिल खुद पकड़ के कनिष्ठर उसमें डाला और वो सब तेल बन गया। और बाद में जब तेल आया तो बाद में दे रहे थे, यहाँ से मतलब बहुत दूर पेपर दे रहे थे, तो वहीं उनका दिमाग चल गया। उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमू लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सब पर महादेव की कृपा हमेशा बनी रहे। जय उत्तराखंड देवभूमि। और आज की जो मैं कहानी लेके आ रहा हूँ, थंबनेल देख ही लिया होगा कि माता भौना देवी की सच्ची घटना है 101%। क्योंकि मैंने आप जब वीडियो बनाया था माता भौना देवी का, तो मैंने उसमें बोला था कि माता की मैं सच्ची घटना लेकर आऊँगा कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने माता के अपने चमत्कारी जो चमत्कार थे माता के, वो सारी चीज़ें रोकने के प्रयास करे थे। तो वैसी जो माता के चमत्कारी शक्तियाँ हैं मैं बाद में लेकर आऊँगा। मैंने आप लोगों से वादा करा था सच्ची घटना है, तो मैं वो लेकर आ रहा हूँ। दरअसल ये जो मेरे को घटना दी है, ये घटना राजेंद्र सिंह ने दी है। सल्ट के रहने वाले हैं और थल्ला तड़ियाल है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। तो इनके माध्यम से मुझे कहानी मिली और थोड़ा जानकारी मैंने इधर उधर से भी निकाली। तो ये मैं आप लोगों को बीच में सच्ची घटना माता रानी की रख रहा हूँ। दोस्तों, एक तल्ला सल्ट में, मतलब ये सल्ट साइड में एक गांव है। तो आप जैसे सल्ट की ओर प्रस्थान करोगे, जैसे शंकरपुर से बस पकड़ते हैं, बस पकड़ने के बाद आप सल्ट के जब निकलते हैं तो हिनोला आता है। हिनोले के बाद वहाँ पर गांव आते हैं छोटे मोटे, तो वहाँ पर गिंगड़े आता है। गिंगड़े के बाद जो इन गांव आता है तो एक द्वीपकाशी गांव बोलता है, द्वीपकाशी गांव बोलते हैं, तो इनका गांव का नाम है। तो वहाँ पर क्या हुआ करते थे, एक स्कूल था वहाँ पर। तो स्कूल में एक प्रेम सबल रहा करते थे जिनका नाम था लोकमण। तो वहाँ के क्या हुआ करते थे, प्रेम सबल बच्चों, जो वहाँ के जो बच्चों की और माता पिताओं की जो आस्था थी वो किस पर थी, मैंने आप लोगों को सबको बताया है कि भौन देवी माता पर बड़ी आस्था विश्वास रहती थी। तो वहाँ जब भी बलि वगैरह जो भी प्रथा वगैरह होती थी तो ये उसके विपरीत रहते थे। कहते थे मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, क्या होता है ये और ये सो तुम। वो वहाँ के बच्चों को भी ज्ञान देते थे, कहते थे तुम ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत चीज़ है, तुम इसे कभी मत करना बेटे, बच्चे तो बच्चों को पढ़ाई वगैरह देते थे। तो जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनकी माता के प्रति अटूट आस्था थी, तो वो ये सारी चीज़ों को नहीं मानते थे। वो कहते हमने तो भैया अपनी आस्था करनी, क्योंकि उनको गुरु का दर्जा देते थे। तो इन्होंने वहाँ ये गए माता के वहाँ पर मंदिर में गए, तो माता के मंदिर में गए। तो इनने माता से वहाँ पर पूछा। अब माता ऐसे जवाब थोड़ा देती किसी को भी, कोई भी हम भी चाहे जाए, तो माता किसी को स्वभाव रूप से जवाब नहीं देती, हम इतने लाडले नहीं होते माता के। तो माता ने इनको कोई जवाब नहीं दिया। अब वो भी थोड़ा जिद्दी टाइप के थे और उन्होंने भी क्या नाम कहते जिद्द हार ली। ये नीचे प्लेन साइड के थे, तो इनने भी जिद्द हार ली, क्योंकि उस टाइम पर जो सरकारी नौकरी लगा करती थी ना किसी की, तो ये नीचे प्लेन्स वालों को क्या करते थे, पहाड़ों में भेजा करते थे, हमारे पहाड़ों में, कि तुम वहाँ जाओ और तुम वहाँ पढ़ाओ पहाड़ में। तो ये हमारे जितने भी प्लेन्स सरकारी ड्यूटी वगैरह जो भी लगती है, तो प्लेन्स वालों को पहले पहाड़ में ही भेजते हैं। उनकी सबसे पहली पोस्टिंग पहाड़ में होती है। तो उसी प्रकार इनकी पोस्टिंग हुई। तो जब इनने देखा तो इनको मतलब देख के ये सारी चीज़ें मतलब हैरत में पड़ गई कि ऐसा कभी होता है क्या, और इनका दिल मानने को राजी नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा ये वहाँ पर गए माता रानी का। अब माता रानी से इन्हें पूछा तो माता रानी ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। तो ऐसे करते करते इनको क्रोध, ने कहा माता रानी जब सबकी सुनती है, सबकी करती है, तो मेरी क्यों नहीं सुनेगी। तो इनने क्या करा, स्कूल से लीव ले ली, सिक लीव ले ली। तो इन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया, ध्यान लगा दिया।
और जो ध्यान लगाया बोला जाता है, इन्होंने 10 दिन खड़ी तपस्या और 10 दिन बैठी तपस्या कर दी। वहाँ पर एक पाँव पर भी करी, 2 पाँव पर भी करी, इनने माता का ध्यान लगाया 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 लगाया, तो इनने माता ने दर्शन नहीं दिया। तो अंत में क्या होता है, 30 दिन में, मतलब अब वो कलयुग है, कलयुग में भगवान जल्दी प्रकट हो जाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ या वैसे कह रहा हूँ, क्योंकि भगवान बहुत जल्दी अपने भक्तों पर कृपा कर देते हैं कलयुग में। तो तुरंत माता ने इनको बोलना स्टार्ट कर दिया 20वें दिन से। 20वें दिन से माता ने इनसे कहा, लोकपाल बेटा तुम आंखें खोलो, मैं यहीं पर हूँ, तुम क्या चाहते हो बोलो। इन्हें माता जो तुम्हारे मंदिर में बलि चढ़ती है, तो तुम बलि क्यों लेते हो मुझे बताओ। पहला प्रश्न माता से ही पूछा इनने। तो माता ने इनसे कहा कि बेटा मैं बलि नहीं लेती हूँ, जो मेरे साथ इतने रैंड बैट और जो सब ये चलते हैं, तो ये बलि के वो हैं। उन्होंने कहा ये कौन कौन, उन्होंने कहा इसमें जैसे तुम्हारे घर के पूर्वज हो गए, तुम्हारे घर के पितर हो गए, तुम्हारे घर के ये सारी चीज़ होते हैं, तो ये उनको जाती है बलि, मैं नहीं लेती हूँ इस चीज़ की बलि। अब तुम सोचोगे कि मैं माता खाती हूँ, माता नहीं खाती है। उन्होंने कहा मेरे साथ इतने भैरव चलते हैं, 5200 जोगें चलती हैं और 56 कलवे चलते हैं, तो ये सबको मेरे को सबको आहार देना पड़ता है, तो ये मैं इनको नहीं दूंगी तो ये मतलब हाहाकार मचा देंगे मेरे पे ही, मतलब मैं तो माता हूँ, हाहाकार मचा दूंगी। तो उन्होंने कहा माता जब तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो तो तुम मुझे साक्षात दर्शन दो। इन्होंने जिद्द ठान ली। बोला जाता है माता ने कहा नहीं बेटा मैं तुझे ऐसे दर्शन नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अकेले नहीं चलती हूँ। मेरा मतलब अकेले चलना मतलब स्वयं मतलब तुम्हारे जीवन के लिए कष्ट होना, अगर मुझे दर्शन तुम्हें देती हो तो। इन्होंने कहा नहीं माता मुझे दर्शन चाहिए और मैं आपके दर्शनों का प्यासा हूँ, मुझे दर्शन दो अपने आप। मैंने अगर तुम्हारी तपस्या कर रखी, सच्ची तपस्या कर रखी, तो मुझे दर्शन दो। माता कितना समझाती है, क्योंकि भक्ति करने के बाद तो भगत के बस में है भगवान, ये भगत जैसा चाहता है माता फिर वैसा करती है, अगर कोई भक्ति कर देगा तो जब नहीं मानते माता की बात नहीं मानते तो अंत में क्या होती है, माता इन्हें अपने भव्य स्वरूप के दर्शन दे देती है। बोलो भवना देवी माता की जय। मेरी बीरणा की भवानी माँ, हे माता रानी सदा रक्षा करना। जैसी माता रानी इनके दर्शन देती है तो बोला जाता है तुरंत इनके घर में प्रकोप हो गया और उसी रात को मतलब इनके 2 जवान पुत्र भी एक्सपायर हो गए। अब जब एक्सपायर हो गए तो इनके मन में उस दिन से मतलब अपने पुत्रों के प्रति माया मोह सब खत्म हो गई थी। जब माता का इन्हें दर्शन करा, कौन मेरा अपना है कौन पराया है ये सब भूल गए। जो मतलब पहले इन चीज़ों को नहीं मानते थे तो वो क्या बन गए, बाद में आध्यात्मिक बन गए और उनने क्या ले लिया, योग धारण ले लिया। जबकि सरकारी नौकरी थी और जबकि पढ़े लिखे थे, कोई ऐसा नहीं है कि अनमैरिड अनपढ़े लिखे हों कुछ भी हो। तो इनका मतलब ध्यान कहाँ चले गया, माता रानी के पास में चले गया, माता रानी के चरणों में चले गया। तो इन्होंने फिर वहाँ पर योग धारण करके फिर वहाँ के लोगों को, पहले ये चीज़ के लिए मना करते थे, फिर वहाँ के स्थानीय लोगों को क्या करते थे, ज्ञान देते थे उसी चीज़ का, माता रानी का, कि माता रानी की पूजा ऐसे होती है, माता रानी की पूजा विधिवत नियम से ऐसे करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, माता रानी के मंदिर में जाने के लिए हमें यहाँ से ऐसा आना चाहिए। तो ये नित्य दिन वही सारी चीज़ों को आप बताते थे माता रानी के बारे में। तो ऐसे ही चलता रहा इनका। तो चलते चलते ये कहाँ आए, नीचे साइड को आए जहाँ पर शंकरपुर है। शंकरपुर से पहले एक पुल पड़ता है, तो वहाँ पर बाबा जी बैठे थे एक दिन। उस पुल का नाम बोलते हैं अनेड़ी पुल, अनेड़ी पुल बोलते हैं। तो वहाँ पर राजा हरोहित जी जो हमारे सल्ट के जो प्रसिद्ध देवता हैं, तो राजा हरोहित जी का वहाँ पर मंदिर भी है। तो बोला जाता है इनने हरोहित जी के साक्षात दर्शन करे, हरोहित जी को भी इनने सिद्ध कर दिया था। तो ऐसे बाबा थे, ऐसे चमत्कारी बाबा बन गए थे। इनका नाम क्या पड़ गया बाद में, लोकमणि बाबा इनका नाम पड़ गया था। ऐसे करते करते वहाँ पर कई इनके द्वारा फिर चमत्कार करेंगे। जैसे इनके अपने घर वालों के प्रति तो माया मोह सब खत्म हो गई थी, क्योंकि भगवान का जिसको ध्यान हो जाता है तो वो फिर राम राम ही कहता है। तो इन्हें सारा सत्य का ज्ञान हो चुका था। सत्य ये होता है हर हमेशा याद रखना
कि जब तक हम माया मोह के बंधन में फंसे हैं तभी तक रहता है कि ये तेरा है या मेरा है और ये मेरा ये करना और जो इस सत्य से परे हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही सत्य रहता है, कौन? मेरा अगर दुनिया में है तो कौन है? वह है भगवान। फिर भगवान के अलावा उसका कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिसको सत्य ज्ञान हो जाता है और जिसको सत्य जो उसको ज्ञान नहीं होगा तो वो हर हमेशा ज़िंदगी में यही कहेगा ये मेरा है, ये तेरा है और ये मेरी माता है, ये मेरे पिताजी है, मेरा ये वो है, मेरा भाई है, मेरा शक वो है, बंधु है। जो इस लोभ में रहता है तो हर हमेशा माया जाल के फंदस फांस में बंधा रहता है। उसके बाद क्या होता है, इनको वहाँ पर बोला जाता है, जो मंदिर है एक बहुत बड़ा वहाँ पर, तो वहाँ पर एक बार भंडारा हो रहा था। तो भंडारा हो रहा था तो अचानक से, क्योंकि ये कहानी पे विश्वास करना या सत्य करना किसी पे बात पे हो ना हो, लेकिन ये मुझे बताई गई इनकी लीला, क्योंकि ऐसी ही कहानी मोहनगिरी बाबा जी की भी है। आप अगर वहाँ बिंसर महादेव में चले जाओगे तो ऐसी ही कहानी ठीक इसकी ये नीम करोली बाबा जी की भी है, क्योंकि जोगी संत आदमी जो बोलते हैं उनकी जीवा में हमेशा क्या होता है, फिर भगवान विराजमान रहते हैं, सत्य सत्य। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने बोला है तो कोई दूसरा नहीं कर सकता या तीसरे ने बोला तो पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जोगी जो बोलते हैं चाहे कोई भी एक्सवाइड है तो उनकी जीवा में हमेशा भगवान ही विराजमान रहते हैं। तो जब ये बात सारी चीज़ का वहाँ पर सत्य का आभास हुआ, आभास होने के बाद इन्होंने क्या करा, बोला कि नदी से 2 कनिस्टर जल के ले आओ। अब जल लेके आए तो उन्हें कढ़ाई में डाला, तो किसी ने डालने के लिए राजी नहीं हुआ क्योंकि गर्म तेल हो रहा था। उन्होंने कहा इसमें डालेंगे तो चल हो जाएगा, तो इन्होंने बिल खुद पकड़ के कनिस्टर उसमें डाला और वो सब तेल बन गया। और बाद में जब तेल आया तो बाद में इन्होंने कहा वो रामगंगा नदी में छोड़ के आ जाओ, तो लास्ट में रामगंगा नदी में छोड़ गया। तो ऐसे चमत्कारी बाबा बने और ऐसे अध्यात्म की ओर गए। उसके बाद क्या होता है, अंत में इन्हें अनड़ी पुल के सामने बुलाया था, इनकी समाधि है वहाँ पर, और इन्हें अपनी समाधि वहीं बनाई और अंत में ये मर गए। माता भौना देवी की और भी स्टोरियाँ हैं बहुत सारी। जो अल्मोड़ा के उस टाइम पर एसडीएम थे तो उनके द्वारा बलि प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो बोला जाता है उनके साथ भी ऐसी ऐसी घटनाएं घटी, जो उनका पुत्र थे उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, जहाँ पेपर दे रहे थे, यहाँ से मतलब बहुत दूर पेपर दे रहे थे, तो वहीं उनका दिमाग चल गया। तो अंत में है वो जब थक हार गए, तो अंत में हारने के बाद वो खुद स्वयं क्या नाम कहते हैं, भौना देवी माता के लिए वहाँ बलि लेकर आए कटरे की, और तब जाके वहाँ उनका पुत्र सही हुआ। ये ऐसा नहीं कि हेम मिथ्या बातें बोल रहा है। आप चाहो तो भौना देवी मंदिर में जाके इस चीज़ का प्रमाण ले सकते हो। और भौना माता रानी आज भी कुमाऊं की प्रसिद्ध माता है, और कुमाऊं गढ़वाल की, वहाँ पर दोनों लोग आते हैं, तो प्रसिद्ध माता है। और वहाँ के लोगों पर हर घर में माता भौना देवी का वास हमेशा रहता है। बोलो भौना देवी माता रानी की जय। यदि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी और लगा होगा कि वाकई में ये मतलब सत्य घटना है और हेम भाई ने मतलब अच्छी स्टोरी दे रखी है, तो एक बार अगर आप माता के भगत हो गए तो जय भौना देवी माता की जरूर लिखना मेरे उस कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।